पूनम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। हाल ही में आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी वीकेंड, जिसने सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस बज़ क्रिएट किया था। आपने कभी एक्सपेक्ट किया था इतना जो शॉर्ट फिल्म को लेकर जो बज़ क्रिएट हो रहा है वो हो सकता है? बहुत ज़्यादा लोग अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, ऑफ कोर्स, राइट फ्रॉम ऑल द A-listers टू दिस टू दैट, बिकॉज बहुत सारे फ़ायदे उसमें हैं। यू नो, अगर आप ये नहीं कर सकते, देयर आर मैनी थिंग्स। ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज अब मैं इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। यू नो, आई अर्न गुड मनी फ्रॉम यूट्यूब, अच्छा खासा आई अर्न। जो भी सिली वीडियोस में बनाती हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, राइट फ्रॉम बेडरूम सीक्रेट्स, बाथरूम, जो भी मैंने कारनामे किया है, तो आई थॉट थोड़ा सा हेल्दी कारनामा किया जाए। और अनएक्सपेक्टेडली आई वाज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग कि लोगों ने परफॉर्मेंस की ज़्यादा तारीफ़ की, ना कि स्किन शो की। आई अर्न गुड मनी फ्रॉम यूट्यूब, आई मेक यू नो ऑल दीज सिली वीडियोज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग बोलते हैं कि यू नो ये ऐसी है वैसी चीज़ें, यू नो व्हाटएवर, बट आई अर्न गुड मनी एंड आई एम हैप्पी। सो आई थॉट क्यों ना थोड़ा सा हेल्दी काम किया जाए, एंड आई थॉट, आई ऑनेस्टली डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा द वीकेंड से। आई वॉज हैप्पी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम लोगों ने स्किन की ज़्यादा ना तारीफ़ करते हुए दे सेड दैट आई एम अ गुड एक्टर, एंड आई वाज लाइक चलो अच्छा है, कुछ अच्छी बात बनी। सो आई वाज हैप्पी। आपका बचपन से ही मतलब एक्ट्रेस बनने का रुझान था? बिग टाइम। माई फ्रेंड्स, आई रिमेंबर, अभी कल ही मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, माई फ्रेंड पिंकी, शी कॉल्ड मी, शी वाज लाइक, पूनम यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले मॉडल, हम लोग रैंप वॉक खेलते थे एंड ऑल दैट ड्रामा। आई वाज लाइक हाँ यार आई रिमेंबर। शी वाज लाइक, पूनम ऑनेस्टली आई डिडंट न्यू कि यू वुड एक्चुअली डू इट एंड यू एक्चुअली देयर। लाइक हाँ यार, मुझे याद नहीं, मैं तो दैट I just quickly, I was like, oh shit, so I always wanted to be here, so I'm, yeah, happy. And after that, we have seen that you became a good supermodel. Yeah. तो मॉडल बनने का भी पहले से आपका रुझान था? बहुत ज़्यादा। I mean, मुझे ऐसा लगता है, राइट, मैंने जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं और मैं जितनी चीज़ें देखती हूँ, मैं जितनी चीज़ें पढ़ती हूँ, I've noticed this with mostly the Bollywood people, कि इनके अंदर इन्हें ऐसा कुछ करने का हमेशा से इंटरेस्ट रहता है। और मैंने ये नोट किया, आई डोंट नो व्हाई, which is kind of different, but which is kind of, जितना मैंने रीड किया, I think right from Madhuri Dixit, I remember I read about her, and then they always say that, you know, that मुझे ये करना पसंद था, तो it's cool. Though about my journey, it's just not that league, nowhere. I have come all from a different angle. Became overnight celebrity. कभी auditions नहीं दिए. All of a sudden I saw fan following in my life. So I've not really done what they have done, because it is altogether different league, with respect. But I always wanted to be here. The way I am, I always wanted to be here. You mentioned Madhuri ma'am's name, and apart from Madhuri ma'am, who were the actors you grew to be fascinated with, and why? Madhuri ma'am, what you said, and I would say Kajol, I would say Rekha, I would say all those beautiful Indian ladies, because though again there is no comparison, because I come again from a whole different social media and blah blah blah, so there is, but you always follow somebody, right? Like you always follow a superhero, you always follow. So I think for me, अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से ये जो actresses थी, I think इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता कभी भी, और शायद कभी नहीं कर पाएगा, because उनकी अपनी एक अदा है, उनकी अपनी एक signature style है, you know. तो I think they're fabulous. So I've been following them all my life. Okay, now you tell me your experience when you first walked on the ramp as a model. Wow. Bad experience. I was shivering. Okay. I was shivering. I was like,
I was like, first I thought, Poonam, we can do it. Come on. I mean, easy है यार, कर लेंगे. Once you wear and that heartbeat is like, oh shit, I'm actually going to go and walk the ramp. But it's so easy, you know. Like, I make videos now, I make everything. But to be very honest, yes, I was nervous. I was nervous. I was like, अरे heel अगर कुछ हो गया, dress अटक गई, कुछ हो गया. Yeah, I was nervous. I was so nervous. In fact, मैं सोच रही थी मैं एक glass wine पी लूँ, but that was so unprofessional, so I couldn't do that. I couldn't even do that. I just felt like I should drink something, I should do something. Yeah. Though you were so nervous, but you totally killed it. That's what people say. Ask me. I know the reality. You know, you act. You're like, you know, that you don't care, but then I know the real. I know the reality. कि पूनम तेरी तो बैंड बजी हुई अंदर से, but you cannot show it on film. So that's the फिर reality. उसके बाद आपको फिल्मों के ऑफर्स आने लगे. आपने फिल्म भी की, साउथ में भी की, बॉलीवुड में की. तो आपका क्या रिएक्शन था? आपका सपना तो पूरा हो गया होगा. ऐसा लगा होगा कि मैं माधुरी मैम को देखकर मैं बड़ी हुई, आज मैं सिल्वर स्क्रीन. Honestly, यार, honestly, I did not expect it. Because मुझे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं, no, it's just you do controversies, it's just 15 मिनट का fame and it's not going to work. That is not how it works in Bollywood. So I thought I just picked up a different, all different route to get here because people अलग तरीके से आते हैं लोग. Contacts, maybe references, maybe auditions. ये जो basic तरीका होता है. I created controversies to come here, and then people were like, it's not going to happen. It's not that easy. You think that just because you think that people are coming clicking pictures with you, you would get work offers. And I was like, okay, but then fortunately God was kind enough. After the World Cup controversies, I started making good money. And I started refusing offers because there were some film offers which were just not good. So I started, and I was like, यार 15 मिनट का फेम मैं 4.5 साल से अभी तक तो यहीं पे हूँ और बहुत अच्छे से हूँ. And people are loving me, and I love that. I really love that. Really appreciate that. And did Nasha film, which went good. I mean, coming from nowhere, if I do something, I think. According to me, I think I did a good job. I don't really care what people say because they always speak. It does not really matter. I did Malini & Co in South, which went amazingly amazing. And I'm already doing another Telugu film, जिसकी shooting already चालू है. It's going good. Film you played a teacher and you were quite young. आपको ऐसा awkward नहीं लगा? Awkward? बहुत ज़्यादा awkward लगा यार. जो स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा था वो मुझसे एज में बड़ा था. ऑकवर्ड कैसे नहीं लगेगा. फर्स्ट टाइम आप कैमरे पे बोल्ड सीन कर रहे हो, स्पेशली यू नो विद 100 क्रू, लाइक इतने सारे लोग आपके आसपास है और आपने कभी वो किया नहीं है, लाइक ऑफ कोर्स नॉट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. और इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट यू राइट फ्रॉम द कैमरामैन. ऑफ कोर्स इट्स देयर जॉब, बट I was like, I'm gonna kiss this guy. I mean, but I was like, Poonam, just do it. Just enjoy it and do it. Like, just do it. So it was also fun. It was weird feeling. It was something that, अरे यार ये कैसे कर सकती है. So there were all kind of emotions which was going inside my body. इस कैरेक्टर के बाद आपको seductress टाइटल आपको मिल गया था. Yeah. So आपके लिए कैसा है ये खिताब मिलना? बहुत अच्छा है यार. कौन सी लड़की नहीं चाहेगी ऐसा कुछ. I mean, वो बोलती हैं, you know, they are like, how dare you call me this. लेकिन मन ही मन में मेरे हिसाब से उन्हें अच्छा लगता होगा. I mean, I always love it when people call me sexy. I love it because I think it's a compliment. I think it's a great compliment that any girl can get. I think you should be happy. Okay, let's move to 2011. Jesus. ये आप मतलब मुझे खींच के ले ही जाना ना 2011 में. और ये हर बार होता है, पता है मेरे साथ ये हर बार होता है. मतलब कहीं पे भी जाओ, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मुझे हर बार पहले पूछे, तो आप
तो चलिए हम 2011 की बात करते, चलिए हम लाइक यार ये फिर पूछ रहे हैं, लाइक यार पुरानी न्यूज़ है यार, अब तो छोड़ दो। That was impromptu या फिर आपने कहीं से आइडिया लिया? बिकॉज ये जो आपने किया था ये अपने आप में यूनिक डिसीजन था और लोग सुनकर काफी हैरान हुए थे इंडिया में। मैं खुद हैरान हूँ। क्या ये आपके दिमाग से आया था? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे I don't understand, but my journalist friends, according to them, they think I've got little bit marketing strategy, got little bit good Okay. I got little bit good marketing strategy, and they always like me for that. I remember 11 March, मेरे birthday का दिन, I was there with some friends of mine. They're journalists, and we were just discussing, and I'm being very honest. I've never said this on camera. For the first time, I'm saying this. Okay. I remember that we were talking, and they were like, and I was like, कुछ करते हैं यार, कुछ बड़ा करना है, and I was like, Kingfisher हो गया, okay, Kingfisher was good, big enough. I was in Gladrags was big enough. I shot like 29-30 calendars in a year, big enough. Did Grammy Awards TV commercial, was big enough, but I was still not getting that, you know, that big, no, you like, you do so much, but then I saw that there are so many girls in this industry who has worked so many Khans and Kapoors, and I don't know, but people still don't recognize them because they recognize the Khan, so they recognize the Kapoor. So how to get your own identification, Right. especially when you come from nowhere with no background, you're from a Pandey decent Brahmin family. तो मतलब अब तो कंट्रोवर्सी कुछ कर सकती है। तो बस एक ही प्यारा सा हथियार। तो आपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया? बिल्कुल और देखो मैं अभी भी आई एम जस्ट साइनिंग फिल्म्स एंड एंजॉयिंग। I just didn't wanted to get count with another girls who are working with respect to them, but I don't really care if it's a bad recognition or a good recognition. When somebody recognizes itself, according to me, I'm like, I think I did good enough. तो ये आपके उस कमिटमेंट के बाद लोग काफी नाराज भी हो गए थे? अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब मुझे फ़ोन आते हैं, मुझसे पूछते यार पूनम, how do you do this? मतलब अभी भी उसका इफेक्ट अभी भी है। In fact, now my friends, when they call me, like my journalists, when they're like, what are you going to do next? Because I always come up with different marketing strategies, and which always works. It हमेशा काम करता है, touch wood, works. Okay. आपको टक्कर देने के लिए और भी कई खूबसूरत हसीना है? बहुत ज़्यादा यार, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। सनी लियोनी का आपने नाम सुना होगा? मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनफैक्ट उनकी। मैं उनकी पॉर्न वेबसाइट्स चेक किया करती थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। तो and to be very honest, with respect to that woman, from wherever she has come and whatever she has done, whatever she has seen in life, not every woman can do it. Okay, तो आप उनको कंपैरेटर मानती हैं या फिर नहीं मानती? नहीं यार, मैं दूर तक कहीं पे भी नहीं हूँ उनके। She's too big. I'm in fact a big fan of her. I respect her for whatever she has done. लोग आज housewives होती हैं जो घर पे, you know, that they wear big golden bangles. Just go out and see what life is out there, you know, कि औरतें क्या कर रही हैं, लड़कियाँ क्या कर रही हैं, you know, just आपकी do it by yourself. So I respect these ladies who have done things by themselves and not with anybody's support. घर पे रोटी पकाना is easy. Go out and earn it and then cook it. Then you will see. अच्छा, वो जो आपने डिसीजन लिया था, मैं आपको बता दूं, सेम चीज दुनिया के कई देशों की जो लड़कियां हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश की थी। तो जब आपको भी पता चला ही होगा इसके बारे में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी कितनी एक्ट्रेसेस ने सेम, अगर पाकिस्तान जीतता है, वर्ल्ड कप जीतता है, oh yes, oh my God, क्या रिएक्शन था उस पर? I remember again I used to get many phone calls from my radio jockey friends. They were like, Poonam, this is happening, they're copying you and stuff. I'm like, you cannot stop somebody for doing something, right? I cannot just get up and say, hey, that's my copyright, don't take it. So I used to like, I was like, उनके कपड़े यार, उन्हें पहनना है, उतारना है, I cannot do anything. उन्होंने खरीदा है तो। Okay.
एक गलती हो गई आपसे, कॉपीराइट आपने नहीं किया। नहीं यार, कर लेना चाहिए था। अभी मैं रेवेन्यू बड़े अच्छे कमा लेती हूँ उस चीज़ के, आपको पता है, काफ़ी रेवेन्यू कमा लेती। ओके, आपने किंगफिशर के लिए आपने कैलेंडर शूट भी कराया। मैं आपको बता दूं, किंगफिशर के लिए ही बॉलीवुड की जो बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, चाहे वो कटरीना हो चाहे वो दीपिका, उन्होंने भी कराया है। उनको कभी आपने कंपैरेटर मानने की कोशिश की है या फिर कभी आपने उनको फॉलो करने की कोशिश की है? I see them as my guru. I like the way they dress up themselves. I like the way they carry themselves. I like the way they talk. I like everything about that part. And it's always, it's. You should never compete yourself. To be very honest, that sounds so stupid. It's like I call myself a newcomer. I'm still a learning person. I learn every day. Come on, yeah. I mean, and then these girls, they've made a mark now, and we should respect that more. We should respect. They've done a lot of hard work. You see, right from Sanjay Leela Bhansali film to this Phantom film about it. They've worked a lot. We should respect that. Okay. In your personal life, do you compete with yourself? A lot. A lot. A lot. I'm like, if somebody says no, you cannot do this, I'm like, I can do it. I can do it. So I'm like, I always compete with myself a lot. That is something you can. I'll be very honest on camera. A lot. Okay, as an actress, and as a woman, do you think our industry need to change something? और positive change आना चाहिए हमारे industry में? I think positive change already आ चुका है. Women-oriented films are working. I don't really think that. I don't know what you're talking about exactly. You're talking about casting couch. You're talking about what? बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुमेन ओरिएंटेड जो होती है उसके अगेंस्ट भी रहती है, या फिर वुमेन का पोर्ट्रायल जो होता है कुछ अलग तरीके से होता है। ज़्यादातर एक्टर्स जो होते हैं उनका ज़्यादा दबदबा होता है फिल्मों में। तो रिटन पार्ट के हिसाब से या फिर कास्टिंग पार्ट के हिसाब से आपको लगता है कि अमेंड चीज़ों को अभी अमेंड करने की ज़रूरत है? आपको ऐसा लगता है? No, I don't think so. I don't think so. I think women are ruling the world everywhere. Let it be anything, anywhere. Though men have that wrong mentality that they are ruling, but unfortunately it's not. If you see properly, it's all about women. So I think that is not the case nowhere. Okay, you said you made a lot of videos, but you said silly videos. Of course. Don't you think See, as an art? I tell you something. Okay. I sell myself like like I'm a producer, and I have a product. I have a brand called Poonam Pandey. Now, what I'm going to do with this girl? So that is how I look at myself, and I sell myself. That is how I make my videos. I come up with different tweets or maybe different controversies that would work. So I always do these silly things. And if I would see like a normal person, I think Poonam Pandey is silly. But if I would see myself more as a marketing person, more as a, more of like that, whatever she does, she's there. So I think it's, in a way, it is also smart. So if I call myself smart, people will think I'm stupid. But if I call myself stupid, they will be like, okay, she's cute. Yes. Okay. शाहरुख खान को कहा जाता है कि मार्केटिंग किंग कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि I'm not doing marketing, it's passion. Yes. मैं अपनी चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, लोग उसे मार्केटिंग समझ लेते हैं। Yes. So I get irritated. तो आपके बारे में कुछ ऐसा होता है? Personally आप सोचती है इस तरह? Well, again, I mean, to be very honest, it's passion is the right word, because I want to be in this industry. So I would do anything to be here. I am not come from a big family, and I don't have a godfather. So I have to take care of myself. And if they think that I'm too desperate for attention, yes, I am, because that is how I'm getting everything in my life. और क्यों ना करूं? Okay, आपने कहा कि you admire Deepika and all, लेकिन आपकी पर्टिकुलर एज की आपके जनरेशन की बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जो अभी न्यू कमर्स भी है, उनको किसी को आप कंपैटिटर मानती हैं, या कोई है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिसको आप कंपैटिटर समझती हैं? कोई तो होगा। नहीं यार, कंपैटिटर तो नहीं। मैं ऑनेस्टली आई थिंक आई एम टू स्मॉल टू इवन थिंक लाइक दैट। मैं वैसा नहीं सोचती। इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम थिंग्स। मैं किसी से भी कुछ भी सीखती हूँ, राइट फ्रॉम माई सर्वेंट। I mean, I like to learn things.
किससे compete करूँगी और कहाँ जाऊँगी compete करके? वो ऐसा लगता है कि आपने अपनी खुद की एक झूठी दुनिया बना रखी है और आप घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आप compete कर रहे हो, तो वो इंसान तो आपसे ऊपर ही है, बिकॉज आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, तो कंपटीशन कहाँ से हुआ? fully sorted person. और हमने सुना है आपकी फिल्में भी आ रही है, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप नजर आने वाले हैं। आप मरवाओगे। People really wanted to know about it. किस तरह की फिल्में होंगी और कुछ भी तो आप बता सकते हैं। I've already done something. In fact, the shooting is already done, but unfortunately मैं कैमरे पे उसके बारे में नहीं बोल सकती because signed a confidential agreement. But yes, things are pretty much fine, pretty much positive, and I'm happy as you can see. Okay. उसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट, जैसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल हुए, टीवी हुए, उसमें उनमें भी आप कभी डिजिटल की कुछ अच्छी डील साइन हुई है। naughtime.com उन्होंने मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया अभी रिसेंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक इंटरनेशनल रियलिटी शो अभी जस्ट आई हैव डन दिस शूटिंग जो बहुत अच्छी हुई, which I'm very much happy that somewhere मैं भी कहीं इंडिया से निकल के कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई, and I feel blessed that I did that. I feel so happy, and उसकी शूटिंग हो चुकी है अभी। I think the post production work is going on, तो वो तो आप बहुत जल्दी देखोगे। I think next 15 इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आपको देख पाएंगे। Of course, yes. प्रियंका चोपड़ा भी आपने नाम सुना? Oh, she's too big. I follow her and I salute her. She's amazing. The way she's doing things in life, I think every woman should learn something from her. The way she's handling herself, it is amazing. Not every woman can do that. Okay. इंडिया से किसी रियलिटी शो में आपको कोई कभी ऑफर आया, लाइक बिग बॉस रियलिटी शो? बिग बॉस से पता नहीं, मैं बिग बॉस कभी गई नहीं, लेकिन पिछले जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, आई थिंक पिछले 2-3 साल से तो मेरा नाम जोड़ा जाता है। आई थिंक वो मुझसे ज़्यादा तंग आ गए होंगे और मैं भी तंग आ गई हूँ। आई वॉच बिग बॉस, आई फॉलो बिग बॉस, my family watch Big Boss. My sister, she's all the time, she's like, अरे ये देखा, अरे वो स्वामी को देखा, अरे मैं घर पे जाती हूँ, she is like, वो पता नहीं वो स्वामी की बहुत बड़ी फैन है। she's like, she talks about स्वामी, she's like, ये इसने स्वामियों का नाम खराब करके रखा है, ये कैसी बात है। I'm like, कि कौन? so I think इतनी मुझे स्टोरी पता है बिग बॉस की। There is nothing related to Big Boss. Big Boss is a good show, but nothing related to Big Boss. Don't you think you should be a part of Big Boss? No way. I think for anybody, not for a celebrity, I think this is according to me. मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान के लाइफ में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमेशा। बिग बॉस बहुत ही अच्छा शो है, for sure, with respect, but मुझे मेरी सारी चीजें नहीं दिखानी, मैं थोड़ी दिखाना चाहती हूँ। ओके, सोशल मीडिया क्वीन आपको माना जाता है, लेकिन आप एक शायद पहली एक्ट्रेस होंगी जो सोशल मीडिया को लेकर कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है। तो अच्छी बात है ना? कैसा लगता है आपको? मतलब I feel good. You feel good. सब स्ट्रेटेजाइज होती हैं, एवरीथिंग इज स्ट्रेटेजाइज, नथिंग इज कुछ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती बिकॉज इसको मैं एक बिजनेस के तरीके से लेती हूँ, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ? इट्स माई ब्रेड एंड बटर, तो वाई शुड आई लाई? एवरीथिंग इज स्ट्रेटेजाइज, photo shoots, everything is strategized. There's a whole big team sitting behind me, and they are working on this brand called Poonam Pandey, and I'm also working on this brand, so everything is strategized, right from all the controversies to this and that. I just don't want to come up and say like any actor or any actress the way सभी लोग PR हायर करते हैं, सभी लोग न्यूज़ भी करते हैं, and then all of a sudden they are like, no it's not me, नहीं मैंने नहीं किया। मैं बोल दो यार, आप बेवकूफ नहीं हो, right? You are smart, you know how the industry works, so just face it and say the truth. तो चलो ठीक है, आपने तो खुल के तो बोल दिया। अच्छा, वर्चुअल होता है, वर्चुअलिटी भी होती है, रियलिटी भी होती है, फैंस भी आपके दोनों कैटेगरी में है, दोनों कैटेगरी से हैं, वर्चुअल फैंस भी है, रियल फैंस भी है। कभी किसी फैन से आपको कभी कोई ऐसा कोई वाकया आप शेयर करना चाहेंगे जब आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हो
फैन से बचने के लिए या फिर आपको परेशान किया आप हो या यकीन फिर नहीं करेंगे। आपको follow किया हो? आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, मैंने कल ही ऑनलाइन पेपर स्प्रे और एक स्टिक मंगवाया। इनफैक्ट क्योंकि जो पुराना पेपर स्प्रे था वो एक्सपायर हो गया, तो आई हैड टू पेपर स्प्रे. There are some people, they follow me, especially when I'm in my car, and I don't know, like sometimes my driver is sitting down in the car and they are like, they come and they ask my driver, ये पूनम पांडे की कार है ना? And my driver gets so scared, they're like, कभी आ रही नीचे? My driver is like, अभी नहीं आ रही है, शाम को 8 आ रही है. And then he calls me and I'm like, oh shit. So yeah, it scares me. It scares me. It feels good, but also it scares you. You know, I mean, at the end I'm a girl and I cannot like fight, cannot fight, and my security is not all the time around me. Like मैं जब बिल्डिंग से नीचे उतर रही हूँ, मैं भी घर पे तो मेरा सिक्योरिटी यहाँ तो नहीं है, राइट? सो एनीथिंग कैन हैपन. ओके, कोई बॉलीवुड का ऐसा कौन सा स्टार है जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं, आपका सपना है? Wow, Ranveer Singh. Okay. I would say, I think he's very sexy. I would say Vidyut Jamwal. Jamwal. Commando. Oh, I think, no, leave Ranveer Singh. I think this guy has got the better body. I just You mean to say think. Vidyut Jamwal is sexier than? I think according to me, Vidyut is far more better sexy than Ranveer Singh. Okay. Ranveer Singh is also cool. He's always very active. But when you see Vidyut, he's so calm. But when you look, you know, it's. In terms of looks, and what about acting? He's. Actually, the story behind this is I was just checking my phone that day, and I think on Filmfare or something, I saw Vidyut Jamwal pic, and I was like, oh my god, he looks hot. Sorry. Oh my god, he looks hot. And I was like, he looks better than Ranveer Singh. And that's how I changed my mind. I said, thank you, bye bye. Now I gotta stick to this guy. He's cute. Okay. तो Yeah. विद्युत जामवाल वो ऐसा एक्टर होगा जिनके साथ आप काम करना चाहते I would love to. Yeah. हैं? Okay. Yeah. कोई ऐसा डायरेक्टर, बहुत सारे जैसे संजय लीला भंसाली है, या कोई बड़े डायरेक्टर उनकी फिल्म में आपको काम करने का मौका मिले तो? I mean, I pray one day. Things are really going good in my life now. But I still think that I'm a kid. I still need to learn some more things. But of course, I always have a dream to work with these brilliant, serious directors who make serious, healthy film. And they don't do silly stuff what I do. But at the end, back of my head, of course, I have this thing in my mind that I gotta... कोई ड्रीम रोल तो होगा आपका लाइफ में कि मैं कुछ ऐसा रोल करूं? यार मैंने सारी उलट कांधा में तो कर दिए मेरी लाइफ में. ओके, जोक्स अपार्ट, ड्रीम रोल. There's nothing called dream role because अभी तक जो भी अभी तक I'm doing, like I did Nasha, I did Malini and Co, I'm doing another film. Roles are always good, yeah. I mean, you would not pick up something that you don't like. Like I almost rejected more than 30 offers, more than 40 offers, I would say, the film offers. The silly stories which has lack of content, and they just come to you and they say that, okay, we have to make it so erotic और हमको इसको ऐसा बनाना. I said, अरे यार, erotism मुझे भी पता है that it sells. But erotism के साथ कुछ और दो ना. I said, public पागल नहीं है, they are not stupid. So let us not be stupid, you know. So that's been that's how I've been refusing offers. Here, whatever I've done till now, which is going good, yeah. So there is nothing called specific dream role कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. अभी तक जो भी आ रहा है, this is all I wanted to do. I'm happy. एरोटिक जॉनरा में आपने फिल्म में काम किया है. इसके अलावा और कोई जॉनरा या कोई ऐसा सिनेमा जिसके साथ इन्वॉल्व होना चाहती हो फ्यूचर में? I would like to see myself covered one day. Okay. I would like to see myself, you know, with that whole thing, you know, with that Nazar Jo thing and all that. I would like to see that. How do I look like that? Because in my house, like you have come to my house, as you see, I run around with shorts, and you know, because it's always so good to be comfortable.
I remember मैंने last time jeans पहनी थी and I was like shit, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे पैर बांध दिए. So I prefer wearing shorts. So yes, I would like to see myself covered. See, I told you I talk very silly, but people love it. I'm sure इंटरव्यू को बहुत लोग लव भी करेंगे, बहुत Yeah, I mean, पसंद भी करेंगे. they think I'm stupid and I love it. Who cares? Okay. Love me the way you love. ये साल अभी खत्म होने के कगार पर है. कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा चीज जो इस साल आपको बहुत ज्यादा खुश किया हो आपको? ये साल एक्चुअली बहुत अच्छा गया यार. I mean, far better than 2014. 2014 was more like I was not really liking anything. Offers आ रहे थे, no interest. दो तीन stupid controversies हुई थी जो honestly मैंने नहीं की थी. I had no clue. तब मुझे ऐसा लगा कि देखो ये backfire भी करता है life में. Okay. जब आप कुछ करते हो तो. So there were some sad things. 2015 was amazing year for me. I backed this international reality show, naughtime.com. I'm endorsing that beautiful website, which is one of the huge website. And apart from that, I already did something which I cannot speak on camera. But so I'm happy. I think this year has given me a lot of work, and I'm happy, and I'm looking forward to work more in 2017 now. Yeah. Anything apart from your projects, and what are you looking forward to in 2017? 2017, wow. अरे पहले इससे तो निकलने दो मुझे. ये तो हम जानते हैं आपके प्रोजेक्ट्स तो है, उनमें आप बिजी रहोगे. उसके अलावा और भी इसके अलावा और क्या है सर? और सोचती हूँ और कुछ कंट्रोवर्सीज करूंगी, कुछ अच्छी चीजें करूंगी, अच्छी पिक्चर्स पोस्ट करूंगी, और आप कुछ आइडियाज होंगे तो हम जरूर शेयर करेंगे. मैं आइडिया नहीं तो समझे कौन है ये कॉन्टेक्ट ले ली एंड कॉल मी. ओके, सो चलो आप फिल्म तो करोगे. आपकी कंट्रोवर्सीज तो आई है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपका नाम किसी से जुड़ा नहीं है. अच्छी बात है ना. तो ये बहुत अच्छी बात. 2017 में होने वाला है? नहीं यार, अभी नहीं. ये 2022 में होगा तो होगा, अभी नहीं. Like many. यार क्यों लोग किसी से नाम जोड़ते हैं? Be single and be happy. This is so good. Why do? I mean, of course, they all have their own choices. They all have the way. I mean, अगर मैं किसी से ऐसे बात करूँगी जो बहुत ज़्यादा प्यार में समझे, they would be like, they'd be like, love is so beautiful and stuff like that. According to me, I would say, I mean, does not make any sense for me. I mean, no, not yet. 2022. 2022. Yeah. है वक्त है. 6 years. वक्त 6 साल. और कुछ बोलती रहेंगी मैं. Okay. I don't like to speak about my personal life on camera because that sounds too stupid. I mean that sounds too stupid, right? Be single, be happy. Okay. So lastly, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप अपने सारे फैंस को कुछ विश कर दें, और न्यू ईयर का भी विश कर दें, क्रिसमस, everything. What you want to say? Well, to my fans, I would say first of all, thank you for loving me so much. And sorry if I've done anything silly, which I always do. तो मैं पहले से sorry बोल रही हूँ. Thank you for loving me so much, and happy new year. बहुत आपको in advance मैं बोल रही हूँ. I would be doing too much silly stuff out there on my Twitter and on my Instagram and on my Facebook. So see, I will go live and I'm going to do all silly things in the world, and that's what I do to keep you guys happy. And I enjoy all the comments that you always write about me, let it be whatever. So thank you for loving me, and I love you all. Okay. Thank Beautiful. you so much for talking Thank to us, you. and wish you all the best. Thank for you your so next much. Ventures, everything. what Thank you're you doing. so much. Thank you. Beautiful.